बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 अक्टूबर की रात 8 बजे इवनिंग क्लासेस से फारिग होने वाली 10 कराची यूनिवर्सिटी की तालबात जो कि सिल्वर जेवली गेट कराची यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी हुई थी, अपने घर जाने के लिए सवारी का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक से दो मुसल्लह अफराद उनके पास आए और एक लड़की को जो है वो हिरासा करने लगे, जिस पे सारी लड़कियां जो है घबरा गईं और वो चीखम पुकार करने लगी और भागते हुए एक चलते हुए रिक्शा में बच्चियां सवार हो गईं, जिसमें से तकरीबन दो लड़कियां जो है सवार होने के बाद उनको जब जगह नहीं मिली तो उन्होंने जंप लगा ली और तकरीबन 7-8 बच्चियां जो है उस रिक्शा में सवार हो गईं। और जो दो जान बचा के भागने वाली बच्चियां जिनको रिक्शा में जगह नहीं मिली और उन्होंने जंप लगा दी, वो बच्चियां भागते हुए एनएडी यूनिवर्सिटी के गेट के पास गई। मैं आपको बताती चलूं कि कराची यूनिवर्सिटी और एनएडी यूनिवर्सिटी आपस में बिल्कुल बराबर बराबर मिली हुई हैं। एक जर्नल एजुकेशन है कराची यूनिवर्सिटी यानी जामा कराची, और उसके बराबर में जो है प्रोफेशनली तालीम की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है एनएडी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स के पास जाके उन बच्चियों ने अपनी जान बचाई और फिर किसी साहब ने उनको गाड़ी में बैठा के उनके घर के नजदीक उतारा। तो उन बच्चियों का वॉइस क्लिप चल रहा है, पहले आप ये वॉइस क्लिप सुनिए, हम उसके बाद मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये अलर्ट देना चाह रही हूँ सबको। मैं केयू की तालिबा हूँ। अभी 24 अक्टूबर को 7:25 पे हम सारी लड़कियाँ खड़ी हुई थी बस लेने के लिए, जैसे केयू के लिए आते हैं जुबली गेट पे। वहाँ पे मेरे साथ और 10 लड़कियों के साथ हादसा हुआ है कि दो लड़के, हम पुल से इस तरफ आ जाते हैं, जुबली गेट के बिल्कुल पुल से क्रॉस करके एकदम सामने खड़े होते हैं स्टॉप पे बस लेने के लिए। मैं वहाँ खड़ी हुई थी, 10 लड़कियाँ खड़ी हुई थी मेरे साथ, इतने लोग थे। और दो लड़के बैठ के आए बाइक पे, डकैत थे क्या थे कुछ नहीं पता, उनके पास गन थी। उन्होंने एक लड़की को पकड़ा और हिरास किया उसको, और फिर वो लड़की चीखे जान बचा के अपनी छुड़ा के भागी। सारी लड़कियां भागना शुरू हो गई, मैं उनके साथ भागना शुरू हो गई। और एक लड़की ने जो रिक्शा सामने मिला उस पर बैठी और उस पर ही हम लोग भागते भागते हम लोगों ने उस रिक्शे पे छलांगे लगाई हैं। 6 लड़कियां उस पर बैठ के गई, कोई जगह नहीं थी मेरी बैठने की। मैं और एक लड़की भाग ही रहे थे। वो लड़के हमारे पीछा करने आए, उन्होंने रिक्शे का पीछा भी किया। फिर हम लोग मुझे नहीं पता कि उन लड़कियों के साथ क्या हुआ, रिक्शे में क्या हुआ। मैं और एक लड़की जो भाग रहे थे, अंकल अब हम लोग को सबको झुंड को देख के सारे मर्द रुकने लगे और पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। भागते भागते हम लोग पूरा एनईडी की उस दर तक पहुंच गए। वहाँ पे गार्ड वगैरह खड़े होकर काम कर रहे थे। हम वहाँ तक पहुँच गए, फिर वहाँ से अंकल ने हमें बैठाया है और हमें पूरा, मुझे और उस लड़की को नीपा तक छोड़ा है। वो बच्चियाँ जो उस रिक्शे में बैठी हुई थी, मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। बाद में जाते हुए रास्ते से उस रिक्शे वाले ने एक बैग पकड़ाया मुझे कि ये बैग तो ले जाओ, किसी का बैग रह गया है। वो लड़कियां, उनके साथ क्या हुआ है, मैं चाहती हूँ कि ये मैसेज जितनी जल्दी जितने लोगों तक पहुँच सकता है पहुँच जाए, क्योंकि किसी के पास कुछ भी नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। मीडिया के ज़रिए या आप व्हाट्सएप के ज़रिए जिस तक भी पहुंचा सकते हैं पहुंचा दें। उन लड़कियों का कुछ पता नहीं है, उनके घर वालों को पता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि उनके घर वालों को पता चले। उसके अलावा ये कि उन डकैतों की इस तरीके उन डकैतों को मैंने जितना देखा उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो कोई नौजवान थे, 18 साल उनकी उम्र होगी। और बातों से भी यही लग रहा था कि वो कराची के उर्दू स्पीकिंग इस तरीके के तबके से हैं। और उन्होंने बोला बाकायदा कि इन लड़कियों को मार दो। पहले भी इसी तरीके का एक वाक़या उसी जगह पे हो चुका है और हम लोगों ने इसकी कंप्लेन भी की थी। लेकिन एनईडी वाले जो हैं ना, इन्होंने इनके मैनेजमेंट में कोई एक गार्ड खड़े किया है ना, वहाँ पे कोई लाइट है, बिल्कुल अंधेरा है। और इस तरीके का पहला वाक़या भी हो चुका है कई बार। और इन लोगों को कोई होश नहीं है, हमारी जो इवनिंग की पॉइंट है वो भी नहीं निकालते ये लोग, इस चक्कर में कि इनको लेट हो जाता है, पैसा आ रहा है गवर्नमेंट से और ये हमारी पॉइंट नहीं निकालते। देखिए उसका जो नंबर उसका जो मोबाइल है वो हम अभी हमारे पास है, तो हमें वो नहीं चाहिए। अगर उसके पेरेंट्स तक या उसके कोई भी फेसबुक वगैरह ग्रुप है, उसके भाई वगैरह कोई भी है, घर वाले, तो अगर किसी को पता है तो प्लीज़ बताएं। सही है। नाज़रीन, आपने ये वॉइस क्लिप सुना
और आप सुन के अंदाजा हुआ होगा कि वो बच्चियां किस कदर घबराई हुई हैं, कितने परेशान हैं कि वो अपनी बात भी सही से नहीं बता पा रही। और उनकी जो बातें हैं उनसे ये नतीजा अखज़ किया हमने कि वो बच्चियों ने बामुश्किल अपनी जान बचाई है। और उसके बाद वो बच्चियां परेशान हैं उन 8 लड़कियों के लिए जो रिक्शा में सवार हुई थी, जिनके पीछे वो दहशतगर्द, वो मुसल्लह अफराद गए हैं और उन्होंने कहा है कि इनको मार दो। तो अब तक जो है नाज़रीन कई घंटे गुजर चुके हैं उन बच्चियों के मिसिंग होने के बाद। अभी तक उन बच्चियों के बारे में कोई इत्तलात नहीं आ रही है, ना ही पुलिस की जानिब से। और हैरत अंगेज बात यह है कि कराची यूनिवर्सिटी के तमाम गेट्स के बाहर, NAD यूनिवर्सिटी के बाहर रेंजर्स के तरोताज़ा जो मुहाफिज हैं, नौजवान हैं, वो खड़े होते हैं। ना सिर्फ वो खड़े होते हैं बल्कि कई मोबाइलें खड़ी होती हैं। और कराची यूनिवर्सिटी के अंदर रेंजर्स का हेड क्वार्टर भी है। तो हैरत अंगेज तौर पे ये बात सामने आई है कि कुछ अरसा पहले बच्चियों को जो है वो छेड़ रहे थे अफगानी, और जब वालिद ने मना किया था तो उनके ऊपर पत्थर जो है उसने मारा था अफगानी ने। और अब ये दूसरा वाक़या हुआ है कि 10 बच्चियों को तंग किया गया, जिसमें से 8 बच्चियां अब तक लापता हैं, घर नहीं पहुंची हैं। तो नाज़रीन बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि हेड ऑफिस है रेंजर्स का, बाहर रेंजर्स खड़े होते हैं। कैसे किसी की हिम्मत हो गई कि वो आए और बच्चियों को हिरासा करें। तो कराची में रोजाना की बुनियाद पे जो है मोबाइल छीन रहे हैं, मजम्मत करने पे लोगों को कत्ल किया जा रहा है, चोरियां डकैतियां उरूज पर हैं। लेकिन यहाँ पे कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे नजर नहीं आ रहे हैं। कोई किसी किस्म का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची वालों को दहशत गर्दों, गुंडों के हवाले करके बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अतराफ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुशियां बांटें, खुशियां समेटें। जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।